इसको बुझने नहीं देना, ये मशाल को बुझने नहीं देना, ये जलते रहेगी। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है अभी, इसको बुझने नहीं देना। मुझे एक बात का थोड़ा दुख होता है कि आंदोलन में कई लोग, थोड़े से लोग हैं, उनकी मेरी विनती है, मेरे पास कई शिकायत आई कि शराब पीकर आते हैं। मेरी विनती है उनको, शराब मत पियो, शराब मत पियो, अपने बाल बच्चों का भविष्य संभालो, अपने परिवार का भविष्य संभालो। अरे ऐसा कभी सुना है कि शराब पिया और पहलवान हो गया? किसी ने सुना? गुटखा खाया और पहलवान हो गया? किसी ने सुना? सिगरेट पिया और पहलवान हो गया? किसी ने सुना? अरे कर्क रोग हो गए, टीबी हो गए, कैंसर हो गया। क्यों करते लोग? क्यों करते? जीवन पर सोच नहीं है। मैं कौन है, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहां है, सोच नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? जन्म में आए हैं ना, खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। क्या सोचते हैं? खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। और कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कैसे निकल जाते हैं। अरे मनुष्य जीवन में आए, खाए पिए और चले गए, तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? पशु और हमारे में कोई अंतर नहीं। फर्क इतना है, पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, हम ज्वार बाजरे की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। फर्क इतना है। खाना पीना और मरने के लिए जीवन नहीं। अपने परिवार को चलाते समय पड़ोसी की सोच करो, अपने पड़ोसी की सोच करो, अपने गांव की सोच करो, अपने देश की सोच करो। दे दो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो मेरी विनती है, क्या ऐसे नशा करने वाले लोग। और दूसरी बात मुझे और भी थोड़ी महसूस हो गई, वो सिर्फ शराब पिए नहीं, शराब पीकर झगड़ा किया उधर। मेरी विनती है, नहीं, ये आंदोलन अहिंसा के मार्ग से चला हुआ आंदोलन है, इसको कोई दाग ना लगे, दाग ना लगे। ये अहिंसा के मार्ग से ही आंदोलन चलना है, हम अहिंसा के मार्ग से आगे बढ़ना है। अहिंसा में बहुत शक्ति है। आपने थोड़ा भी गड़बड़ किया तो सरकार की ताकत बहुत बड़ी है, वो इसको तोड़ मोड़ देगी। आज हम अहिंसा के मार्ग से चल रहे हैं, इसके लिए सरकार के कोई हिम्मत नहीं इसको तोड़ मोड़ देने की। बहुत शक्ति है अहिंसा में। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, सब देशवासियों से कह रहा हूं, अहिंसा को मत छोड़ो। अहिंसा के मार्ग से हम चलना है, हिंसा मत करो कहीं पर भी। हमारे ये क्रांति को दाग लग जाएगा, इसको दाग मत लगने दो। आज अच्छा हुआ कि आज आपके अहिंसा के मार्ग से चला हुआ आंदोलन पूरे देश में, संसद आज शुरू हो गई और 2 मिनट में बंद हो गई। 2 मिनट में बंद हो गई, चली नहीं। ये अहिंसा की ताकत है, ये अहिंसा की ताकत है। आज देश में 150 से ज्यादा सांसदों के घर पर मोर्चे निकाल रहे हैं, संसद को घेराव डाल रहे हैं। ये सांसदों के घर को घेराव डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगा, आज सांसदों के घर में
जो आंदोलन शुरू किया, क्यों? ये हमारा हक है। अरे 26 जनवरी 1950 में हम मालिक बन गए ना इस देश के, हम मालिक बन गए और मालिकों ने इन सेवक को भेजा है वहां 2 बातों के लिए। सरकार के तिजोरी का पैसा हमारा पैसा है, उसका सही प्लानिंग करो और इस देश के लिए, समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाओ, कानून बनाओ। ये मुख्य काम है संसद का और विधानसभा का। अगर हम जिस कारण उनको भेजा है कानून बनाने के लिए, अगर नहीं भेजते तो उनके घर के सामने ऐसे आंदोलन करना जरूरी है, क्योंकि हम मालिक है, आपको भेजा था कानून बनाने के लिए, अब नहीं बना रहे हैं तो आपके घर के सामने बैठेंगे। और मेरी विनती है, आज ऐसे सांसदों के घर के सामने 20, 25, 30 लोग बैठ रहे हैं। मैं आपको विनती करूंगा 30 तारीख तक अगर ये संसद में सोच नहीं हुआ तो यहां बैठने के बजाय हम संसद के घर के सामने हजारों लोग बैठना है, एक एक संसद के सामने हजारों लोग। यहां बैठने के बजाय सांसद के घर में बैठो, हजारों लोग बैठो, तब उनके दिमाग में प्रकाश पड़ेगा। अरे मालिक है, मालिक ने भेजा आपको कानून बनाने के लिए और कानून नहीं बना रहे। मुझे एक बात की तो और चिंता लग रही है, 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूं, ये लोकपाल बिल के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई, उसमें भी सरकार के कुछ लोगों ने गद्दारी किया, हमें धोखा देने का प्रयास किया ज्वाइंट कमेटी में। आज भी रो ही रहा है। मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है कि इस सरकार में सिर्फ 4-6 लोग इस देश को चला रहे हैं, और ऐसे लोग अगर इस देश को चलाते हैं कि जिनको सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है, सत्ता और पैसा में मशगूल हो गए, ऐसे 4-6 लोग अगर देश को चलाते हैं तो इस देश का क्या होगा, ये मुझे संदेह है, मुझे चिंता का विषय लग रहा है। क्या होगा इस देश का? लोकपाल भी आ गया, लेकिन ऐसे लोग, गद्दारी करने वाले लोग अगर हमारे देश को चलाते होंगे तो क्या होगा इस देश का? ये मुझे, मेरे सामने प्रश्न है, बड़ा चिंता का विषय मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी हमारे लोग हैं, ये कहीं इंग्लैंड से आए नहीं, हमारे देश के हैं, इंग्लैंड से आए नहीं, उनको बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए यही रास्ता है जो आपने अपनाया, वो यही रास्ता है इनको बदलने के लिए, जनशक्ति का दबाव, वही रास्ता है। मेरी विनती है, देश में गांव-गांव में आंदोलन चल रहा है, मेरी विनती है, लोकसभा और विधानसभा से ऊंची है ग्राम सभा। ग्राम सभा ये दोनों से ऊंची है। ग्राम सभा को किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयंभू है, सार्वभौम है, किसी ने बनाया नहीं, संविधान बनाकर रखा ये ग्राम सभा को। क्या कहा? 18 साल की उम्र हो गई, मतदान करने का अधिकार मिल गया, ग्राम सभा का मेंबर बन गया, ऑटोमेटिक बन गया, उसको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसी ये ग्राम सभा है, सार्वभौम। संविधान के मुताबिक इन ग्राम सभा ने एमएलए और एमपी को भेजा, इसलिए बनी है विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा की जननी है ग्राम सभा, ग्राम सभा इनकी जननी है, ये हमें पता ही नहीं चला। आज जो हो रहा है कि किसी किसान की जमीन लूटनी है,
कंपनियों को जमीन देनी है तो किसानों के ऊपर लाठी चला रहे, गोली चला रहे। क्या आपके पिता की संपत्ति है? ये आपके पिता की संपत्ति है? अरे किसानों की जमीन लेना है तो ग्राम सभा का परमिशन ले लो। ये सार्वभौम है ग्राम सभा। जब तक ग्राम सभा का परमिशन नहीं लेते तब तक ये डंडा चलाने का आपको कोई अधिकार नहीं। तो आगे के लिए इन बातों को हमें सोचना है। ग्राम सभा ये सार्वभौम है, सर्वोच्च व्यवस्था है लोकशाही की। तो मैं देशवासियों के लिए विनती करूंगा, अपने अपने गांव में ग्राम सभा का सुझाव ले लो। जन लोकपाल बिल के लिए ग्राम सभा सुझाव ले लो और सुझाव लेकर भेज दो उनको। ग्राम सभा का सुझाव लेकर भेज दो तो उनके दिमाग में कोई प्रकाश पड़ेगा। अगर नहीं आया तो पूरे देश की जनता, मैं अभी बताया, ऐसे एक आंदोलन फिर से खड़ा करेगी। अभी हमारे जो छात्र है वो छात्रों को मेरी विनती है, अभी रास्ते पर उतरने का समय आ गया। कई छात्र तो रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई छात्र रास्ते पर आ गए। शिरीष कुमार को याद रखना, एक छात्र होते हुए आजादी के लिए जान की कुर्बानी की। तो छात्रों ने इस बात को रखना है, सामने रखना है। तो छात्रों ने भी आगे आना जरूरी है। मैं इसके अलावा ज्यादा ना कहते हुए मेरे शब्दों को यहीं पर रोकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद।